जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, आप लोगों की तो मौज हो रखी है रेलवे पीवाईक्यू सीरीज पे। पहली वीडियो हमने देखी और इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि मजा आ गया मेरे भाई। मन तो हुआ कि फिर से जाएं, फिर उठे, फिर एक और वीडियो रिकॉर्ड करें। बट हमने कहा इतनी एक्साइटेशन भी जरूरी नहीं है, इंतजार करिए और अपने समय के अनुसार वीडियो दीजिए और लंबे समय तक दीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ में अभी आपकी पीवाईक्यू सीरीज में रेशियो की पहली वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं और अभी हम जाने रहे आप लोगों के लिए करने रिकॉर्डिंग रेशियो की दूसरी वीडियो की। ठीक है, बड़े आराम से इस वीडियो के अंदर में हम आपको काफ़ी सारे टाइप्स बताएंगे, काफ़ी सारे कैटेगरीज के बारे में हम आपको परिचय कराएंगे और आपको रेशियो के ज्ञान को नेक्स्ट लेवल तक हम आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, इस पीवाईक्यू सीरीज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं मेरे भाई, उनको मैं बता दूं कि ये एक ऐसी पीवाईक्यू सीरीज है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जिसके माध्यम से आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की गणित की पूरी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी पेपर हो। आप अगर 2024 तक के अपडेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो वो आपको इस पीवाईक्यू सीरीज में मिलेगा। इसकी प्लेलिस्ट हमने इसी चैनल पर बना करके मेरे भाई अपलोड कर दिया है, तो जितने भी वीडियोस हैं पहले की, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, आइए चलिए, तो रेशियो में आज हमारी दूसरी वीडियो है और ये सारा वो टॉपिक है जो हमने कंप्लीट करा दिया है और इसी के साथ में अभी हम बढ़ रहे हैं रेशियो की क्लास नंबर 2 में मेरे भाई। यहाँ पे आ जाइए, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक टाइप हमने करा दिया था कल, उसी से मिलता जुलता आपका यहाँ पर ये है। तो मेरा अनुरोध एक उन बच्चों से ये भी होगा कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो उसको देख ले। चलिए मेरे भाई, एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये सवाल है और सवाल में ये कहा गया जी, अगर ए और बी का अनुपात इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, सी डी का अनुपात इतना है, तो बी डी हमारा किसके बराबर में होगा। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप बी डी का तुलना करना चाहते हैं तो आपको ए बी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बता दूं, बी और सी का रेशियो लिखिए, जो कि मेरे भाई यहाँ पर है 1.5 और कितना है मेरे भाई यहाँ पर 2 है। ठीक है, और सी और डी का मेरे भाई आप यहाँ पर रेशियो लिखिए, जिसका यहाँ पर कितना है मेरे भाई वैल्यू 2 और 3 है यहाँ पे। उसके बाद में जब आप इनको आपस में गुना करोगे तो सी से सी खत्म हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बी और डी का। ठीक है, यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1.5 और मेरे भाई यहाँ पर 3 का। 1.5 का डबल 3 होता है, इसीलिए अगर हम देखें तो ये 1:2 होगा और 1:t का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर सवाल मुश्किल नहीं होता, आपके तरीके बड़े मुश्किल उसको बना देते हैं। जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कभी भी आपको जीवन में परेशानी नहीं होगी। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल अगर आप देखें यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मेरे भाई इस प्रकार से रेशियो दिया गया और a प्लस बी प्लस सी का मान अगर हमारा 14 है तो c का मान कितना होगा। चलिए एक काम करते हैं, इन रेशियो को थोड़ा वैल्यू में लेकर के चलते हैं। a प्लस बी जो है यहाँ पर वो हमारा 6 है, तो 6 को क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे, तो हम यहाँ पर इसको 6x लिख देते हैं। b प्लस सी मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर है, कितने यूनिट के बराबर है, तो 7 के, यानी हम इसे 7 यूनिट मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं। c प्लस ए मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में है, तो बोलेंगे जी 8x के बराबर में है। यहाँ पर एक बार जब आप सबको जोड़ देंगे तो 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c मिलेगा, यानी सारी चीजें कितनी बार मिलेंगी मेरे भाई, यहाँ पर 2 बार मिलेंगी और ये बराबर हो जाएगा 8 7 15 6 मेरे भाई यहाँ पर 21x के। तो इनका अगर हम बात करें मेरे भाई, दोगुना हमारा किसके बराबर में है, तो आप बोलेंगे जी दोगुना हमारा 21x के बराबर में है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहीं से मेरे भाई आप क्वेश्चन में देखो तो बोला गया a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, यानी बेसिकली अगर हम लिखे तो 2 इंटू यहाँ पर इसका मान कितना है जी 14 है और ये बराबर हो जाएगा हमारे 21x के। आप यहाँ पर काटिए सर, तो आप यहाँ बोलेंगे जी 7 से काट लो भैया 3 बार में, 7 से काट लो आप 2 बार में, तो बेसिकली ये 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये किसका मान हो जाएगा जी, x का मान हो जाएगा। अगर x का मान इतना हो जाएगा तो हमसे c का मान पूछा गया जी, c का मान बताओ आपके सामने कितना होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा आपके लिए लफड़ा क्रिएट कर सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इससे थोड़ा सा और आसान मैं आपको बनाता हूँ और यहीं पर बताते हैं हम आपको। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप 2 से जब इसको काटोगे तो आपके सामने मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 10.5 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत है। अगर आपको बाकी एक एक वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो ये तीनों के सम में से एक बार आप इसको घटा दो, एक बार आप इसको घटा दो, एक बार आप इसको घटा दो। तो चूंकि मुझे c का मान चाहिए, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, a से हमारा a खत्म, b से हमारा b खत्म और c का मान कितना हो जाएगा, 10.5 में से मेरे भाई 6 चला गया,
तो 4.5 हो जाएगा। अब मैं आपको मेरे भाई क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता हूं, जरा देखो। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 14, ये किसका मान है? a प्लस बी प्लस सी का है, यानी ये हमारा मेरे भाई मान है 10.5x का यहाँ पर, ठीक है। और हमसे किसका पूछा है मेरे भाई? c का मान पूछा है, यानी 4.5x का मान मेरे भाई पूछा गया है। ये जो मान है a प्लस बी प्लस सी का है, और पता जो करना है वो मेरे भाई यहाँ पर c का है। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर दशमलव से अगर हम काटे, देखो x से हमारा x खत्म हो जाएगा। अगर हम 5 से काटे तो 21 बार में, और 5 से काटे तो मेरे भाई 9 बार में। हालांकि 5 से हम काटे क्यों रहे हैं, हम तो 15 से काट सकते हैं, 15 से 7 बार में और 15 से 3 बार में। 7 से काटेंगे हम इसे 2 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। और 6 का मतलब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अनुपात में कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने आ रहे होते हैं, लेकिन इनको देख करके कभी घबराइएगा मत। जब भी ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहला स्टेप यहाँ पर होता है इनको जोड़ देना, और दूसरा स्टेप होता है एक एक करके मेरे भाई माइनस करना, ताकि हम इनके इंडिविजुअल वैल्यू को मेरे भाई निकाल पाए। क्लियर है ये? आइए चलिए अगला बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर एनटीपीसी के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखने में जितना भारी भरकम है, असल में ये सवाल उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया जी? बोला गया a अपॉन में b, ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो c अपॉन में d के। ये बराबर होगा किसके? तो हमारे e अपॉन में मेरे भाई f के। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो बोलेंगे g अपॉन में h के, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में होगी? तो 1/3 के बराबर होगी। इसका मतलब अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो a का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, e का मान भी 1 है, g का मान भी 1 है, b का मान 3 है, d का मान 3 है, f का मान 3 है, h का मान 3 है। जब ऐसे अगर सीरीज में आपको लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिएगा सारे ऊपर वालों का मान 1 होगा, सारे नीचे वालों का मान मेरे भाई 3 होगा। हमारा जो एग्जामिनर हमसे चाहता है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है PA QC RE SG। अगर हम देखें यहाँ पर PA हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई QC हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर RE हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर SG हो गया। और इसको डिवाइड करना है किसके साथ में मेरे भाई? तो यहाँ पर बोला गया जी PB हो गया, फिर उसके बाद में QD हो गया, फिर उसके बाद में RF हो गया, और फिर उसके बाद में SH हो गया। यही तो है मेरे भाई यहाँ पर। हालांकि देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर SB नहीं होना चाहिए, SH होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। BDFH यहाँ पर ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर में, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना, ठीक है, यहाँ पर ये SH है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या है? SH है, यहाँ पर ये SB नहीं है, ये SH है, ठीक है। अब अगर हम आपको मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ बोलेंगे देखो A है, C है, E है, G है, सब 1 है, तो A भी 1 है, C भी 1 है, E भी 1 है, G भी 1 है। तो 1 को P से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर P आएगा, 1 को Q से गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई Q आएगा, 1 को R से गुना करेंगे तो यहाँ पर R आएगा, 1 को S से गुना करेंगे तो यहाँ पर S आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई मेरे भाई B हो, D हो, F हो, H हो, सबका मान 3 है। 3 इंटू P, 3 इंटू Q, 3 इंटू R, 3 इंटू S। तो अगर हम 3 कॉमन ले ले मेरे भाई यहाँ पर, तो P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा, तो यहाँ P प्लस Q प्लस R प्लस S बचेगा। और यहाँ पर बाद में क्या होगा दोस्तों? बाद में यहाँ पर ये होगा, ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा, और आंसर 1/3 है, ऑप्शन नंबर बी है। आसान भाषा में अगर 1 सेकंड में ऐसे सवालों को टिक करना है तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ऐसे सवालों में जो दिया गया होता है वही आंसर होता है। अगर 1:3 दिया गया है तो 1:3 आंसर होगा, 2:5 दिया गया है तो 2:5 आंसर होगा। बस आप इतना मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धि आपको इसके अंदर में नहीं लगाना है। आइए चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं और देखते हैं। एनटीपीसी CBT 1 का मेरे भाई ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया जी देखिए रेशियो हमारा A और B का हमारा कितना है? X/12 है। B और C का अनुपात कितना है? 4/y है। और अगर A और C का अनुपात हमारा इतना है तो XY का मान कितना होगा? क्या हमने आपको यहाँ पर ये नहीं पढ़ाया? बताइए। A और B का बच्चों यहाँ पर अनुपात जो है वो हमारा है X और 12 का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर B और C का हमारा जो अनुपात है वो हमारा कितना है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे B और C का अनुपात हमारा 4 और Y का है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमसे कहा गया जी A और C का अनुपात हमारा कितना होगा? तो ये हमारा 5/3 होगा।
होगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया होगा तो ये मिला होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये खत्म हो गया होगा, ए की जगह ए आ गया होगा और यहाँ सी की जगह सी आ गया होगा। तो वैसे ही x को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आया होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, x को 4 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे भाई कितना आया होगा, 5। ठीक है, 12 को y से मल्टीप्लाई करने पे 3 आया होगा। 12 को मेरे भाई y से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया होगा, 3 आया होगा। ये हमारा मेरे भाई ओरिजिनल फंडामेंटल है। इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी मेरे भाई यहाँ पर यही होगा। अब आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करोगे, बड़े आसानी से आप कह सकते हो गुरुजी 4 से आप काट लीजिए 3 बार में, ठीक है, और 3 से आप काट लीजिए इतना, यानी x अपॉन में y का जो मान है वो हमारा मेरे भाई 5/1 के बराबर है। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पर छोटी सी। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट वाला जो कंसेप्ट है ये हम आपको पढ़ा चुके थे पहली क्लास में। जिन भाइयों ने हमारा पहला क्लास नहीं देखा है रेशियो का, वो उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, आइए चलिए, आरआरबी एएलपी का अभी रिसेंट में 2024 में पूछा गया एक सवाल है, हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा। इस सवाल में हमसे कहा गया है जी, एक राशि को दो मित्रों के बीच में 4 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपये अधिक है, तो दोनों मित्रों के बीच में बांटी गई राशि का अंतर कितना होगा। यहाँ से हम आप लोगों के लिए कुछ लैंग्वेज वाले सवाल उठाए हैं और यहाँ पर ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई अभी कराएंगे। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। तो यहां पर बात करते हैं, एक राशि को दो मित्रों में बांटा गया है। मित्र ये हमारा ए है और ये मित्र हमारा बी है। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहां पर इस अनुपात में बांटा गया। कहा गया जी यहां पर यदि दूसरा वाला जो भाग है पहले से 6 अधिक है, इससे कायदे से यूनिट में कितना ज़्यादा है, तो यूनिट में मेरे भाई 3 यूनिट ज़्यादा है। और ये बराबर है किसके, तो 6 के। अगर 3 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है। तो भैया अंतर ही तो यहाँ पर 3 यूनिट है, यानी अंतर कितना है, तो 6 है। तो फालतू का ये सवाल था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। हमने मेरे भाई यहाँ पर बेकार में ही काटा। सिंपल सी बात यहाँ थी, एक व्यक्ति को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, अंतर कितने का, तो 3 यूनिट का। और यही अंतर हमारा कितने के बराबर है, 6 के। कि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है, तो दोनों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है, तो यहाँ इतना है। मतलब ये वही बात हो गई, इस सवाल के अंदर में ही जवाब छिपा हुआ है। अगर आप यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए जरा गौर से, तो कहा गया दूसरा भाग पहले से 6 रुपये अधिक है और फिर बोलता है दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है। अरे बात वही है, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं और मेरा तुम्हारा अंतर कितने का है, तो 2 साल का है। मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा हैं और मेरा तुम्हारा अंतर कितने का है, तो 10 रुपए का है। तो इसको तो पढ़ना भी नहीं था और सीधा मेरे भाई वहीं से अपना आंसर टिक कर देना था, बस ये समझ लीजिए। ठीक है, बाकी एक बात बता देंगे, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं यहाँ पे, और वो ये कर रहे हैं कि वो पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। बाद में मेरे भाई इस टेलीग्राम पर इतनी सारी पीडीएफ हो जाएंगी कि आप खोजते रह जाओगे और आपको पीडीएफ मिलेगा नहीं। तो इसको ज्वाइन कर लो, जैसे क्लास अपलोड होती है सुबह 9 बजे, वैसे ही 10 से 15 मिनट के अंदर में इसी टेलीग्राम पर आपकी रोज की पीडीएफ और क्लास नोट्स अपलोड हो जाती है। बहुत मेहनत लगता है, 25,000 रुपये अलग से टाइपिस्ट दे करके मेरे भाई खाली इसी काम को करवा रहे हैं कि जो हम रोज पढ़ा रहे हैं उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप टाइप करके बच्चों को दीजिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, क्लास भी आपको फ्री में मिल रही है, पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रही है, नोट्स में भी मेरे भाई यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए। इतनी मेहनत किस लिए की जा रही है, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, आप अपने झंडे गाड़ पाएँ सिलेक्शन के। तो उसका फ़ायदा उठाइए, फिर नुकसान क्यों कर रहे हैं आप अपना बताइए। ठीक है, आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एएलपी का मेरे भाई ये सवाल कहा गया, क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो बोला गया यहाँ पर कि यदि 3 संख्याएं 5, 6 और 8 के अनुपात में है और उनका योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये है क्या बच्चों, तो बोलोगे सर ये तीनों का सम है। यानी अगर ये 3800 की अगर हम बात करते हैं तो 3800 हमारा क्या है, तीनों का सम है। यानी यहाँ पर 6 और 5 11, 11 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 19 यूनिट का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 8 का मान। अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 200 हो जाएगा और 200 का डबल हमारा या 200 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 16। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 7 नंबर देखते हैं। आरआरबी जेई का ये सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य हमारा इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात हमारा इतना है, तो सबसे महंगी वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर मूल्य ज्ञात करिए।
ये हमारा जो है ना ये एवरेज प्राइस है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक पल के लिए ऐसे मान लो मेरे भाई ये 3x है, ये तुम्हारा 5x है और ये तुम्हारा 7x है। तो एवरेज हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे जी 7 5 12 और 3 15x होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एवरेज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा, तो 15x और कितने लोगों का ये सम है, 3 लोगों का है, तो यानी हमारा एवरेज हो जाएगा 5x। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, तो ये हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या है, तो औसत है। यानी अगर हम बात करें तो 15,765, 15,765, आई रिपीट 15,765 क्या है, तो औसत का मान है। यानी जिसका मान होता है हम लोग उससे भाग करते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य, सबसे महंगी वाली कौन है, तो सबसे महंगी वाली 7x है, तो हम उसका मान बताएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा तुम x का मान निकालो, तुम ये करो, तुम वो करो। टुच्चे तरीकों से सिलेक्शन नहीं होता है, ना आप वो तरीका अपनाइए, ना हम वो तरीका आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पर सिंपल सा हिसाब किताब है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए। अगर आप देखेंगे तो आपने x को x से उड़ा दिया है, 5 से अगर आप काटते हैं 3 बार में आपका 15 हो गया, 1 बार में 5 हो गया, 26 है तो 5 बार में 25 और 3 बार में इतना। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 7 इंटू 3 21, 7 बचे 35, 2 37, 7 एकम 7 3 10 और 7 तिरक 21 और 1 22। क्या 22,071 कहीं पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। हालांकि ये मेरे भाई 1 सेकंड में आपको टिक कर देना था। 3,000 का 7 गुना लगभग 21,000 के बराबर में होता है, ना ये 21,000 के करीब में है, ना ये है, ना ये है, तो बिना मल्टीप्लाई किए भी आप उत्तर दे देते तो भी आपका आंसर आ जाता। क्योंकि पेपर में है ना, ये एग्जामिनर लोग खाली पेपर लेना जानता है, इनको ढंग से क्वेश्चन सेट करना नहीं आता है। ठीक है ना, ढंग से ऑप्शन ये लोग सेट करेगा, तो उसी लूपहोल का आप फायदा उठाइए बस यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी पेपर हुआ है और मैंने कहा था ना कि जब रेलवे पीवाईक्यू सीरीज हम दोबारा से शुरू करेंगे तो हमारे उन साथियों को फायदा हो जाएगा यहाँ पर जो मेरे भाई वेट कर रहे थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं दोबारा से सीरीज को शुरू करता हूँ तो आप सभी को फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं 2024 के भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने अनाउंसमेंट में ये बात कह दी थी और अभी आपके सामने है, आप देखो। ठीक है, तो मन में ये नहीं रहेगा कि अरे यार वो 2024 वाला क्वेश्चन है ना वो किया नहीं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट पुरानी हो गई, ये इससे फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम न्यू है, अपडेटेड है, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आइए, क्या कहा गया सवाल में, एक धनराशि को 4 सदस्यों के बीच में यहाँ पर एक को इतना, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को इतना वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो ये जो मेरे भाई यहाँ पर 720 है, ये क्या है, सी और डी का अंतर है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, सी और डी का अंतर है। अगर हम यहाँ देखें तो ये वाली राशि मेरे भाई ए को मिलती है, ये बी को मिलती है, ये सी को मिलती है, डी को मिलती है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर का मतलब कितने का मान है, 6 का मान है। ठीक है, तो बोला गया डी का हिस्सा ज्ञात करिए। डी का हिस्सा का मतलब कितने का मान है, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 का मान ज्ञात करिए। डी का मान ज्ञात करिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 360 बार में। सिंपल सा हिसाब किताब है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे और सारी बातों को जानेंगे। आज ये काफ़ी सारे टाइप करने के बाद में मेरे भाई अब हम लोग बढ़ते हैं एकदम नए टाइप के ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर हम पड़ोसन मेथड सीखेंगे। पड़ोसन मेथड का मेरे भाई देखेंगे आप कितना फ़ायदा आपको होगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको मेरे भाई कहूँ, एकदम नया सा टाइप है हमारा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि देखो अगर 2a हमारा, सपोज करो कि जैसे हमारा ये 2a है मेरे भाई, अगर ये हमारा बराबर हो जाता है 3b के, और ये अगर हमारा बराबर हो जाता है 4c के। ठीक है, आप मेरे को बताओ यहाँ पर ABC का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात कितना होगा। A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का अनुपात कितना होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्त, यहाँ पर अगर आपको A का मान निकालना है तो अक्सर इंसानी फितरत क्या होती है, आप ये बताओ। ठीक है, आपके दरवाजे पर भी गाड़ी खड़ी है, बगल वाले के भी दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, लेकिन अक्सर हमारी निगाहें टकटकी क्या लगे रहती है, हमसे बढ़िया उसकी है। किसी दिन, एक दिन पड़ोसन के हाथों का खाना अगर आपके घर में आ जाए तो आप अपनी बीवी को ज्ञान देना शुरू कर देते हो यहाँ पर कि देखो कितना बढ़िया खाना बनता है। आप अपने घर में लोगों को बताने लगते हो, क्योंकि अपना खाना आपको थोड़ा फीका नजर आता है। तो आप क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं,
अपनी चीजें कम पसंद है, दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद है। तो वही बात है, ये ए को अपना मान कम पसंद आता है, बी और सी का मान पसंद आता है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, ये बी को अपना मान कम समझ में आता है, 2 इंटू 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 8। ये सी को अपना मान कम समझ में आता है, 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 6। और अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो इसका रेशियो लेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में ये इनका अनुपात होगा। बड़े से बड़ा सवाल ही क्यों ना हो मेरे भाई, ऐसे ही एकदम मक्खन तरीके से आप सबका अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर कल के दिन यहाँ पर ये रहे a बराबर, या जैसे मानो 3a बराबर हमारा 4b हो जाए, ये हमारा 5c हो जाए और ये हमारा 2d हो जाए। 4 लोगों की बातें कही गई यहाँ पर, और मैंने कहा बच्चों की एक बार इनका अनुपात बताइए आप यहाँ पर कि इनका अनुपात कितना होगा, यानी a का, b का, c का, d का सबका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी देखिए आप a को ढक दीजिए, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप एक काम करिए b को ढक दीजिए, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप एक काम करिए c को ढक दीजिए, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप यहाँ d को ढक दीजिए, 3 इंटू 4 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और ये करने के बाद में तब आप एक काम करिए, आप इसका रेशियो लीजिए मेरे भाई। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 2 से हमारा 20 बार में, 2 से हमारा 15 बार में, 2 से हमारा 12 बार में और 2 से हमारा 30 बार में। सर ये हमारा रेशियो है, 20 15 12 30 हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर रेशियो हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। आइए चलिए सवाल में मेरे भाई ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है। आप जरा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे कहा गया है जी 3300 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार से बांटा गया, ठीक है, कि पी का 4 गुना, अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो पी का कितना गुना जी 4 गुना, ठीक है, ये बराबर है क्यू के 7 गुने से, ठीक है, क्यू के कितने गुने से 7 गुने से, और आर के मेरे भाई यहाँ पर 2 गुने से। इस तरीके से करके मेरे भाई 4 टाइम ऑफ पी इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ आर यहाँ पे ये मेरे भाई। तो अगर हम इसमें रेशियो की बात करते हैं यहाँ पर पी क्यू और आर का मेरे भाई रेशियो यहाँ पर, तो हम इसे कैसे देखेंगे आप जरा समझो। तो रेशियो की बात करें तो पी को ढक दो तो 7 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें क्यू को ढक दो तो 4 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई आर को ढक दो 4 इंटू 7 हमारा 28 हो जाएगा। क्या यहाँ पर यह आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको भी काटेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 14 बार में, यानी इनके पास में जो पैसा है वो 7 4 और 14 के अनुपात में है। अब सवाल को दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, जेई का 2024 का क्वेश्चन है। कहा गया ये वाला जो पैसा है ना मेरे भाई ये सब लोगों में बांटा गया है, यानी ये जो 3300 है ये सिर्फ एक का मान नहीं है, तीनों का मान है, ठीक है। 7 और 4 11, 11 में मेरे भाई आप यहाँ 14 को जोड़ दो तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई 25 का मान है, ठीक है। और हमसे किसका शेयर कहा गया है? आर का शेयर कहा गया है। आर का मतलब किसका मान है? 14 का मान है। हालांकि यहीं से दिख रहा है 7 का मल्टीपल है, तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो मेरे भाई 7 से कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 इंटू 2 मेरे भाई 14, 62 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 7 8 56, 68 मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए 7 का मल्टीपल का मतलब सही ऑप्शन 7 दूनी 14, 62 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा और 64 ये भी हमारा नहीं कटेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो 7 का 2 गुना मेरे भाई 14, 7 छक 42 ये हमारा कट जाएगा। और यहाँ पर 2046 देखिए 7 का 2 गुना 14 मेरे भाई 64, ठीक है, 64 मेरे भाई वहीं पर 7 9 63 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं कटेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1848। हालांकि अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको सॉल्व करने से भी आइडिया लग जाएगा। और आप यहाँ बोलेंगे जी 25 को अगर आप काटते हैं तो 25 से आप एक बार में काटिए 25 80, 25 का 3 गुना मेरे भाई 75, 25 का 2 गुना इतना, और मल्टीप्लाई कर लो 14 का 2 गुना 28, 14 का 3 गुना 42 और 2 44, और 14 कम 14 4 18 मेरे भाई यहाँ पर 1848 आ जाएगा। तो मैं तो हमेशा एक बात आप लोगों को सिखाता हूँ जीवन में कि देखिए चौकन्ना रहना पड़ेगा पेपर के दौरान में, एकदम सारी चीज़ें कहते हैं ना आँख नाक कान सब एकदम खुला रखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर, कि जितना नज़र क्वेश्चन पर है उतना ही नज़र ऑप्शन पर होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के फायदा होगा, नहीं तो 2 पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देखिए, आरआरबी जेई का ये सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जी, 5400 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि पी का हमारा 6 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर पी का हमारा 6 गुना बराबर है
Q का हमारे पास में 3 गुने के, ये हमारा हो गया, और ये बराबर है R के हमारे पास में कितने के, 8 गुने के। ये सारी चीज़ें हमारी बराबर है। R का हिस्सा ज्ञात करिए कि R का हिस्सा हमारा क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो फिर वही काम करेंगे, P हो गया, Q हो गया और बच्चों R हो गया। P का मान ढक दो, 3 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में Q का मान ढक दो, 6 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। R को ढक दो मेरे भाई, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। काटिए आप इसको 2 से 12 बार में, 2 से मेरे भाई 24 बार में। ठीक है, हालांकि मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ 2 से काटना उचित नहीं रहेगा, 6 से काटा जाए। 6 से 4 बार, 6 से 8 बार, और 6 से कितनी बार मेरे भाई यहाँ पर, 3 बार में। तो यानी 4, 8 और 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा आप मेरे भाई पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि 5400 रुपये को तीनों के बीच में बांटा गया। यानी ये जो 5400 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या है, तो तीनों का सम है। यानी 4 और 8 12 और 3 मेरे भाई यहाँ पर ये 15 का मान है। और हमें किसका मान पूछा गया है, तो हमसे R का हिस्सा पूछा गया है। R का हिस्सा का मतलब 3 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो ये मेरे भाई इसका मान है और इसका मान हमसे पूछा गया है। अब आप देखिए, 3 से आप काटिए इसको, 5 बार में मेरे भाई कटेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो, किसी भी 5 से भी काट लो, कोई बात नहीं, 5 एकम 5 मेरे भाई 1080। सिंपल सा कहानी है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली आंसर है। तो एकदम अनुपात से नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस रहे हैं आपके ये, जो अभी आपके कुछ अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2024 में। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं। और अगला सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया जी, 2000 रुपए को आपने ए और बी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग बी के मेरे भाई 1/3 भाग के बराबर है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए का आधा भाग मेरे भाई यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, तो ये हमारा मेरे भाई बी के 1/3 भाग के बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए यहीं रहेगा मेरे भाई, ये बी नीचे चला आएगा। उसके बाद में ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी ए और बी में हमारे पास में इस तरीके से संबंध है, ये उनका अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ये पैसा डिवाइड किया गया है दोनों के बीच में। यानी बच्चों वो जो 2000 रुपए हैं यहाँ पर ना, वो 2000 रुपये किसका मान है, तो दोनों का मान है, मतलब 5 का मान है। और हमसे किसका मान कहा गया, बी का हिस्सा, बी का मतलब यहाँ पर 3 का मान पूछा गया है। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 400 का 3 गुना, और 400 का 3 गुना बच्चों कितना होता है, 1200 होता है। तो दोस्तों मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर, 1200 हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं। आरआरबी जेई का ये सवाल आपका अनुपात का क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया जी, 2 संख्याओं का हमारा 5 और 8 के बीच में अनुपात है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए और दूसरी में 6 की कमी की जाए तो ये 4 और 6 के अनुपात में हो जाएंगे। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। योगफल का मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 8 मेरे भाई यहाँ 2 नंबर आर इन द रेशियो इतना। ठीक है, इफ द फर्स्ट इज इंक्रीज बाय इतना, सेकंड इज इंक्रीज बाय इतना, रेशियो बिकम्स इतना, फाइंड द सम ऑफ, अच्छा योगफल मतलब कहा गया है सम ऑफ 2 ओरिजिनल नंबर। तो अगर हमको मेरे भाई यहाँ पर इनका सम पता करना है, 5 और 8 यानी 13, तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा 13 का मल्टीपल होगा। बोलिए हाँ या ना। तो 13 का 5 गुना 65 और ये नहीं हो सकता। 13 का 5 गुना 65 ये हो सकता है। 13 का 5 गुना 65 ये नहीं हो सकता। 13 का 5 गुना 65 और ये हो सकता है। यानी मैंने यहाँ पर छोटा सा एक काम किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं। अगर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है तो इनका सम 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो यानी सही ऑप्शन भी 13 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर हमारे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 13 का मल्टीपल है। तो यानी अगर किसी भाई को समय कम पड़ रहा होता, परीक्षा में 5 सेकंड ही बचा होता और इसको कोई तुक्का लगाना होता तो इन 2 में से किसी एक में तुक्का लगा लेता। हालांकि मेरे भाई सही मेथड मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर कि सही मेथड क्या है और कैसे बना सकते हैं। आज ही इसको मेरे भाई हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है अपनी कंसेप्ट वाली सीरीज में। ठीक है, अब आप लोगों को मेरे भाई हम बताते हैं। असल में सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को पहले आप समझिए बेसिक से, और फिर उसके बाद में हम बाद में कोई और तरीका अपनाएंगे। बेसिक में यहाँ पर ये है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5 and 8। तो पहली संख्या हमारी 5x है और दूसरी संख्या हमारी 8x है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात है यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 13।
पहली संख्या में हम मेरे भाई 13 मेरे भाई जोड़ देते हैं और कहा गया सेकंड नंबर इज इंक्रीज बाई 6, दूसरे में हम 6 घटा देते हैं। तो हमारा रेशियो कितने का होगा जी, 4 और 6 का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो दो संख्याएं इस अनुपात में है, पहली में 13 की वृद्धि की जाए, दूसरे में 6 की कमी की जाए, तो ये हमारा अनुपात हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे जी 2 और 3 का मेरे भाई ये रेशियो हो जाएगा। 3 से अगर हम मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो 15x, और 3 से अगर गुना करें तो 39 हो जाएगा, 2 से करें तो हमारा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 12 हो जाएगा। अगर हम मेरे भाई देखते हैं ये 12 को ला करके जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 51, और ये 16 में से घटा देंगे तो x का मान हमारा इतना होगा। ठीक है, यानी x का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 51 होगा। x का मान कितना होगा, तो 51 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का योगफल हमारा ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का योगफल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर सम बताइए। तो जो हमारा सम होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 5 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 13x हो जाएगा। 13x का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 13 और इंटू कितना होगा, 51। मैं आपको इसका शॉर्टकट मेरे भाई यहाँ पर बताऊंगा कि आप यहाँ पर इसको कैसे बना सकते हैं। फिलहाल अभी आप इसको देखिए। तो 13x का मतलब 13 इंटू 51 यानी 663, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था मेरे भाई कि अगर दो संख्याएं इस रेशियो में है तो रेशियो को वैल्यू में लेने के लिए हमेशा एक वेरिएबल लगाना होता है। रेशियो को वैल्यू में लेने के लिए हमेशा एक वेरिएबल लगाना होता है। पहले में 13 जोड़ दिया, दूसरे में 6 घटा दिया, तो रेशियो इतने का आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x का मान आ गया, और बाद में कहा गया दोनों का सम बताओ, तो यहाँ पर 5x और 8x यानी 13x का मान हमें बताना था। ठीक है, अब ऐसे सवालों को शॉर्ट में कैसे किया जाए आप यहाँ पर वो समझिए। ठीक है, आप यहाँ पर अगर मेरे भाई देखेंगे तो ऐसे सवालों को शॉर्ट करने का तरीका क्या है वो देखिए। आप यहाँ पर जब ऐसे सवालों को मेरे भाई बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी देखिए ऐसे सवालों में क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो संख्याएं हमारी पहले किस अनुपात में थी, तो 5 और 8 के अनुपात में। उसके बाद में यहाँ पर बाद में किस अनुपात में हो गई, तो 4 और 6 के अनुपात में। किस अनुपात में मेरे भाई बाद में हो गई, तो आप बोलोगे गुरुजी 4 और 6 के अनुपात में। आपने क्या किया था, तो आपने जी यहाँ पर पहली संख्या में 13 की वृद्धि की थी, और दूसरी संख्या में आपने क्या किया था, 6 की कमी की थी। दूसरे में क्या किया था, 6 की कमी की थी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम चाहें तो 4 और 6 को काट करके 2 और 3 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। काट लीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 4 6 को मेरे भाई काट करके आप यहाँ 2 3 लिख दीजिए। तो यानी शुरू में ये संख्याएं इस अनुपात में थी, बाद में ये संख्याएं इस अनुपात में हो गई, और इसमें 13 जोड़ा गया, 6 घटाया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाता है मेरे भाई ऐसा यहाँ पर। ठीक है, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 8 16। 16 बड़ा है तो 16 में से 15 चला जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा सीधा सीधा 1 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पर इसमें से हम इसे घटाए हैं, तो वैसे ही ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे जी 39 है, और उसमें से घटाइए, और कितने को घटाइए, तो जी -12 को, -12 को। तो यहाँ 39 में प्लस जोड़ देंगे तो यहाँ 51 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास में कितना है जी, 51 है। 1 यूनिट का मान हमारे पास में कितना है जी, 51 है। तो अगर 1 यूनिट का मान 51 है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया उनका सम बताओ। तो उनका सम बताओ तो मेरे भाई सम कितना था, 13 यूनिट था, यानी 13 इंटू 51 था, और 13 इंटू 51 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 663 हो जाएगा। 663 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जब भी कोई दो संख्याएं दी गई हो और उनके साथ में कोई छेड़छाड़ करने के बाद में उनका रेशियो निकाल दिया गया हो, वहाँ लगता है। जैसे ये कुछ रेशियो में थे, थोड़ी आपने छेड़छाड़ की और फिर एक रेशियो में बन गए, तो इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो को हमेशा ऊपर में रखिए, जो छेड़छाड़ किया उसे मेरे भाई नीचे में रखिए, इनका क्रॉस का डिफरेंस और इनके क्रॉस के डिफरेंस को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई बता दूं, अगर आप रेलवे में गणित की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास में सबसे शानदार किताब है, वो है आपकी अपनी रेलवे गणित। ठीक है, रेलवे की किसी परीक्षा की अगर आपको तैयारी करनी है, आप रेलवे गणित से मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही कम कीमत के अंदर में बहुत ही एक शानदार किताब आपके पास में मौजूद है, जो आपके रेलवे के हर क्वेश्चन को मेरे भाई नैया पार लगा सकती है। अभी रेलवे के इतने पेपर हुए, लेकिन एक भी क्वेश्चन मेरे भाई इस किताब से बाहर नहीं था। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए आप इसको।
आइए चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया। कहा गया जी, दो संख्याएं 2 और 4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी में 14 की कमी की जाए तो अनुपात 8:5 का हो जाता है। दोनों में मेरे भाई योगफल क्या होगा। सेम तरीके से पहले वो संख्याएं 2-4 के अनुपात में थी। 2-4 का मतलब यहाँ पर 1 और 2 के अनुपात में थी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सर पहले वो संख्याएं हमारी 1 और 2 के अनुपात में थी। ठीक है। उसके बाद में कहा गया पहले संख्या में हम 4 बढ़ाते हैं और दूसरे में हम 14 कम करते हैं। पहले में हम 4 बढ़ाते हैं और दूसरे में हम 14 कम करते हैं। ठीक है। तो रेशियो हमारा 8 और 5 का हो जाता है। रेशियो 8 और 5 का हो जाता है। इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, और यहाँ पर इसको हम मेरे भाई लिखेंगे। ठीक है। अब आ जाइए, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम, ये है 5 और ये है 16। 16 में से 5 निकाल दो, कितना बच जाएगा मेरे भाई, 11 यूनिट बच जाएगा। ठीक है। और वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी ये हमारा कितना है जी, 20 है हमारा, और 20 में से आप माइनस कर दीजिए किसको, तो यहाँ पर 112 को, 14 8 112, तो 20 में से मेरे भाई 112 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस हो जाएगा मेरे भाई प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 132 के, ये हो जाएगा 132 के। तो आप यहाँ पर कहेंगे जी 11 यूनिट का मान 132 है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 12 है। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 12 है तो हम बोलेंगे मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो मेरे भाई यहाँ पर मूल संख्याओं का जो योगफल है हमारा, वो हमारा कितना है। तो मूल संख्याओं का योगफल का अगर हम बात करते हैं तो ये 1 + 2 आपको बताना है, ना कि 2 + 4। अगर आपने 1 और 2 लिया है तो मेरे भाई आप 1 + 2 का मान बताओगे, और अगर आपने 2 और 4 लिया होता तो 2 और 4 का मान बताते। तो मूल संख्याओं का योगफल का मतलब 3 यूनिट का मान। 3 × 12 आप कितना बताओगे, तो 3 × 12 आप 36 बताओगे। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है। तो एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ये सवाल हैं आपके, जिनको आप आसानी से लपेट सकते थे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ सवाल अनुपात के सिक्कों के ऊपर में, क्योंकि ये भी बड़ी चर्चा में आप लोगों के पेपर में रहा है, पहले भी और अब भी। ठीक है। इनको कैसे बनाते हैं, हम आपको एक फ्रेम दे देंगे यहाँ पर, और उसके बाद में आपको कभी भी ऐसे भविष्य में किसी सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। आप ज़रा इस सवाल को देखिए, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, और क्या कहा गया है। बोला गया भैया यहाँ पर कि उज्ज्वल के पास में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मूल वर्ग के 5250 के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, पहली बात यहाँ पर जितने रुपए का नोट है उसका मान यहाँ लिखना होता है। जैसे 50 रुपये का नोट है, मान लीजिए यहाँ पर ये 100 रुपये का नोट आपके पास में है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो 200 रुपये का नोट है। तो पहले यहाँ पर ये लिख दीजिए कितने कितने रुपए का नोट है। क्वेश्चन में कहा गया इनकी संख्या समान है, तो यहाँ पर मेरे भाई नंबर लिख दीजिए। या जैसे मान लीजिए इसका 1 नोट होगा, ये भी 1 नोट होगा, और ये भी 1 नोट होगा। संख्या समान होने का मतलब ये बराबर के रेशियो में है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में मेरे भाई टोटल मनी निकालने के लिए, यानी कुल पैसा मेरे भाई यहाँ पर निकालने के लिए कि कुल कलेक्शन आपका कितने का हुआ है। ठीक है। तो अगर हम एक पल के लिए यह मान करके चले कि 50 रुपये का एक नोट था, तो यानी 50 यहाँ से कलेक्शन, 100 रुपये का एक नोट था तो 100 यहाँ से कलेक्शन, 200 का एक नोट था तो मेरे भाई 200 यहाँ से कलेक्शन। इस तरीके से अगर हम सारे कलेक्शंस को मेरे भाई जोड़ दें यहाँ पर, तो हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 350 का कलेक्शन हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 350 का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है जो करेंसी है वो इतने के पास में है, या जो कलेक्शन है वो इतने के पास में है, यानी ये जो 5250 है, असल में यहाँ पर ये क्या है, तो तीनों का सम है, मतलब ये 350 का मान है। कितने का है, तो 350 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं, तो कितने नोट हैं, 1 1 और 1, यानी मेरे भाई यहाँ 3 नोट हैं। आसान भाषा में मैं बताऊं मेरे भाई, तो यहाँ पर सिक्कों वाले में 2 तरह के सवाल बनते हैं। नोटों की संख्या दे देगा मेरे भाई यहाँ पर तो पैसा पूछेगा, और पैसे का मान दे देगा तो नोटों की संख्या पूछेगा। आपको करना क्या होता है, स्टेप नंबर 1 नोटों के मान, स्टेप नंबर 2 संख्या, स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई करके ये लेकर के आते हो। इसका वैल्यू दे देगा तो ये पूछ सकता है, ये इसका मान दे देगा तो ये पूछ सकता है। जो ये दिया गया है वो 350 का मान है, और जो पूछा है वो 3 का मान है। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई काटें तो आप यहाँ काटिए, 35 से आप काटेंगे जी 1 बार में, और 175 हो जाएगा जो कि 5 बार में। 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर। ठीक है। तो सिक्के वाले सवाल जो होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही करने होते हैं, दिखते हैं आसान और होते भी हैं आसान।
आइए 15 नंबर सवाल आप इनका एक बार देखिए जरा। आरपीएफ एसआई का आपका ये क्वेश्चन है 2019 का। कहा गया जी एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6 और 8 के अनुपात में हैं। ठीक है, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्के कुल 936 रुपये के हैं तो 5 वाले सिक्कों की संख्या बताइए। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कितने रुपए वाले सिक्के हैं उसको लिखो। जैसे 1 रुपया वाला है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 वाला है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 रुपया वाला है। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर होता है इनका संख्या का अनुपात, जैसे 7 अनुपात 6 और अनुपात 8। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, कुल का मान निकालना। कुल का मान कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 7, 5 इंटू 6 30, 10 इंटू 8 मेरे भाई यहाँ पर 80। अगर हम इन सब का मेरे भाई कुल टोटल निकालें यहाँ पर तो क्या होगा, 8 3 11 मेरे भाई यहाँ पर 117। तो क्वेश्चन में जो मेरे भाई यहाँ दिया गया है वो क्या है, तो 936 है। ये 936 रुपये उसके पास में है, यानी ये कितने का मान है, 117 का। और हमसे कहा गया 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या, मतलब हमसे 6 का मान पूछा गया है, तो हम 6 से गुना करेंगे। आप बताइए इसका ये कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर इसका 8 गुना है। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 1 9। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आइए एक और क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई 2019 का, और यहाँ क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया एक बॉक्स में इस अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, उनके मूल्य 1, 5 और 10 हैं। बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य इतना है तो 10 के सिक्कों का क्या होगा। क्या एक सवाल आप मेरे लिए नहीं बना सकते हैं, बताइए। इतना हम आपको पढ़ा दिए हैं, सारा कॉइन से लेकर के सारा केस हम आपको समझा दिए हैं, तो एक सवाल तो मेरा हक बनता है ना जी आपको होमवर्क देने का। तो ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर मेरी तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी वीडियो के मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है तरीके से। यहाँ पर सीधा मेरे भाई आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए, यहाँ पर आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। आ जाइए, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया मेरे भाई, जरा पढ़िए आप यहाँ सवाल में। तो बोला गया एक बैग में 3000 रुपये हैं, जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। ठीक है, यदि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के नोट इस अनुपात में है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। एकदम पुराने वाले का ये फोटोकॉपी है, बट ठीक है ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, या इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। ये भी मेरे भाई सेम उसी तरीके से, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको भी कर लीजिएगा, हल्का सवाल है। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ये बात है। जैसे मेरे भाई आप लोगों का मैथ्स का मेरे भाई बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रेलवे गणित से, तो वैसे ही अगर आपको शॉर्ट में कम समय के अंदर में पूरा का पूरा विज्ञान आपको निपटाना है, तो बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी किताब आप लोगों के लिए एक हमने बनाई है। वो है मेरे भाई यहाँ पर रेलवे की सामान्य विज्ञान। 5000 से ऊपर इसके अंदर में 1 लाइनर है। ठीक है, और मात्र 110 रुपये के अंदर में आप इसे फ्लिपकार्ट में मंगा सकते हैं, और यहाँ पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। पूरा विज्ञान इसके अंदर में दिया गया है, और बहुत ही अच्छी, मतलब आप इसको समझो अब तक जो है 50,000 से 60,000 ऊपर बच्चों ने मेरे भाई इसको ऑनलाइन मंगा रखा है, बढ़िया तरीके से इसे पढ़ भी रहे हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण में मौजूद है, और फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर है, ऑफलाइन स्टोर्स पर भी है, आप बढ़िया से मंगा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए सिक्कों वाले सवाल में थोड़ा हम अभी और आगे बढ़ते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनटीपीसी के मेंस में कभी ये पूछा गया था। अगर इस सवाल की हम बात करें मेरे भाई, तो कहा गया मन्नू की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा भैया सिक्कों का यहाँ पर मान लिखो। जैसे 50 पैसा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 रुपया है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपये के सिक्के हैं। कहा गया और वो किस अनुपात में है, तो ये 4:3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 6 के में है। ठीक है, गुल्लक में कुल राशि 221 रुपये है। अब वो भी देखेंगे मेरे भाई। अगर हम यहाँ कुल राशि की मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी। ठीक है, अगर आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो क्या आप यहाँ पर 200 लिख दोगे, तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। आप इसको रुपए में बदल के लिखोगे, आप इसको रुपए में बदल के लिखोगे, आप ऐसे मानो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे 50 पैसे के 4 सिक्के 200 पैसे बनाते हैं, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, यानी कितने रुपए, 2 रुपये।
तो यहाँ पर आप बोलोगे 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बनाते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये बनाते हैं, 2 रुपये के 6 सिक्के 12 रुपये बनाते हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो 12 3 15 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 यूनिट हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ देखें तो क्या कहा गया बताइए जरा। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ये जो 221 है ये कितने का मान है, तो ये हमारा 17 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 17 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और यहाँ काटेंगे 3 बार में, 13 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 52। और ये हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अभी तो रेशियो के अंदर में बहुत सारे टाइप होते हैं भाई। अभी तो मैं सिर्फ दूसरी क्लास में आप लोगों का थोड़ा थोड़ा ही बेस बना रहा हूँ। इसके अंदर में अभी 2-3 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे हैं जो सच में कराने बहुत आवश्यक हैं। दूसरी क्लास से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें एकदम नए नए सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, नए नए तरीके लेकर के आएंगे और आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप आइए मेरे भाई यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। बोला गया 1, 2, 3 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 थी, डिब्बे में कितने पैसे थे। फिर से, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 1 रुपी 50 पैसा एंड यहाँ पर कितना पैसा, 25 पैसा। तो एक बक्सा है, वहाँ पर 1 रुपया का भी मेरे भाई सिक्का है, वहाँ पर जी 50 पैसे का भी सिक्का मौजूद है, और वहाँ पर मेरे भाई 25 पैसे का भी सिक्का मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, कहा गया 1, 2, 3 के अनुपात में यहाँ पर इसके कितने पैसे हैं, 1, इसके कितने हैं मेरे भाई 2, और इसके कितने हैं यहाँ पर 3 है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। यहाँ पर ये 2 का मान हमारा कितना था, 2 का मान 80 था। ये भैया गजब की बात हो गई। यहाँ पर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 थी, यानी 2 का मान 80 था। अगर 2 का मान 80 था ना दोस्तों, तो आप बताओ यहाँ 2 का मान 80 था तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 40 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगी मेरे भाई वास्तव में इनकी संख्या। और अगर ये इनकी संख्या हो जाएगी तो फिर आप इनको मिटा दो, फिर इनकी मेरे भाई कोई नीड ही नहीं है। और अगर इनकी कोई नीड नहीं है तो खाली मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो फिर आप इनको क्या करोगे, इनको भूल जाओगे, आप इनको याद नहीं रखोगे। अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या याद रखना है। आपको याद ये रखना है 1 रुपये के 40 सिक्के कितने रुपये बनाते हैं, 40 रुपये बनाते हैं। 50 पैसे के 80 सिक्के, तो मेरे भाई यहाँ पर 50 ये पैसा है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग, और 100 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40 हो जाएगा। तो ये लिखो, ये भी पैसा है, मल्टीप्लाई करो। तो मेरे भाई 25 को आप अगर 120 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 100 से भाग करो मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या बोलोगे 25 से काटेंगे जी 4 बार में, और 4 से काटेंगे 30 बार में। इससे क्या हुआ, ये पैसा मेरे भाई रुपए में बदल गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर 40, 40, 80 और 30 हमारा कितना 110 रुपये है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया था, असली चीज यहाँ पर थी मेरे भाई। आ जाइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर, तो लास्ट क्वेश्चन भी सिक्कों के ऊपर में ही है, और ग्रुप डी का ये 2018 का क्वेश्चन है। आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी, राजू के पास में 210 रुपए के सिक्के हैं, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपए, 25% सिक्के 10 रुपए और 15% सिक्के 2 रुपए के हैं, और जो शेष है वो 1 रुपए के हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल का बढ़ना इसको बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि 20% सिक्के हैं मेरे भाई के पास में, और कितने रुपए वाले, तो 5 रुपए वाले। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 25% सिक्के हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो 10 रुपए वाले मेरे भाई यहाँ पर। फिर मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया 10 रुपए वाले यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया जी 15% सिक्के हैं, और वो भी कितने के हैं मेरे भाई यहाँ पर, 2 रुपए वाले हैं, और जो शेष हमारा बच गया वो हमारा बच गया मेरे भाई 1 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, राजू हैज 210 एज अ कॉइन, 20% ऑफ द कॉइन आर 5 रुपी, 25% मेरे भाई आर 10 रुपी, 15% इज मेरे भाई ₹2 एंड रिमेनिंग आर ₹1। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कुल मिलाकर के 100% होता है। ये 45 है, 45 में 15 जोड़ दोगे 60 हो जाएगा, तो यानी ये कितना होगा, तो 40% होंगे मेरे भाई। ये क्या है, तो सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या का मतलब मेरे भाई नंबर है। हम इनका क्या करेंगे, तो हम इनका बच्चों मेरे भाई अनुपात लेंगे। तो अगर आप अनुपात लेते हो तो क्या कहोगे, 5 से काटो 4, 5 से काटो मेरे भाई 5,
5 से काटो 3, 5 से काटो 8 यहाँ पे। अब आप प्रैक्टिकली मुझे बताओ, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 बनाएंगे, 10 रुपए के 5 सिक्के 50 बनाएंगे, 2 रुपए के 3 सिक्के 6 बनाएंगे, 1 के 8 सिक्के 8 बनाएंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा था जी राजू भैया के पास में 210 रुपया है। ठीक है, 210 रुपये है मेरे भाई। 210 रुपये जो है वो यहाँ पर कितने का मान है, तो यहाँ जोड़िए 20 और 50 70, 70 और 6 76, 76 और 8 मेरे भाई कितने हो जाएंगे 84, यानी ये कितने का मान है 84 का। और हमसे कहा गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का मतलब यहाँ पर 8 का मान ज्ञात करिए। बहुत ही प्यार तरीके से मेरे भाई आप यहाँ सवाल का उत्तर दे सकते हैं। 4 से काटिए भाई मेरे 2 बार में, और 4 से आप काटिए 21 बार में, 21 से काटेंगे जी 10 बार में। बड़े प्यार से मक्खन से मेरे भाई आंसर आएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से मेरे भाई पहले तो सिक्कों के यहाँ पर मान दिए गए थे, फिर उसके बाद में उनका परसेंटेज यहाँ पर दिया गया था। उस परसेंटेज का जब हमने रेशियो लिया तो यहाँ पर रेशियो आया। और सिक्कों के मेरे भाई क्वेश्चन को बनाने का एक ही नियम है कि उसके मान को उसके रेशियो से गुना करो तो वैल्यू आएगी, मान को रेशियो से गुना करो तो वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सिक्कों की संख्या दी है कि मान दिया है। अगर मान दिया गया तो सबको जोड़ करके यहाँ देखो डिवाइड कर दो कि जी इतने का मान इतना है, और जिसका भी पूछा गया उससे गुना करके आप अपनी वैल्यू निकाल के लेते आइए। इस तरीके से मेरे भाई आज के सेशन में हमारे तरफ से कुल मिलाकर के होते हैं 20 सवाल, जिसमें से 18 हमने आपको कराया और 2 हमने आपको होमवर्क में दिया है। और हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि इन 2 सवालों को मेरे भाई बहुत ही तरीके से आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, साथ में मेरे भाई हमारा कोई भी साथी ऐसा है जो रेलवे की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारे VOD बैच के साथ में कर सकता है। बहुत ही शानदार अपने आप में एक प्रीमियम बैच है मेरे भाई, जिसके अंदर में हमने पूरा गणित पढ़ा रखा है, अरिथमेटिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ यहाँ पे। और इसमें आपको वैलिडिटी जो मिलती है वो हमारे लाइफ टाइम मिलती है। ये कहाँ से आप ले सकते हैं, तो ये आप हमारे RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन है मेरे भाई, यहाँ पर आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, 699 रुपये की इसकी फीस है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा का इसका कंटेंट है। 500 से 600 तो इसके अंदर में टेस्ट अपलोड किए गए हैं, यानी यहाँ पर अगर आप समझोगे तो एक वीडियो की कीमत 1 रुपये से भी कम होती है। ठीक है, 500 से ऊपर टेस्ट मिल जाता है, 250 से 300 वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, PDF आपको मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो जुड़िए इसके साथ में और पूर्ण रूप से अपना फ़ायदा उठाइए। बाकी PYQ सीरीज जो है वो तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। तीसरी क्लास वादा करता हूँ आपसे इससे कई गुना बेहतर होगा, और शानदार क्वेश्चन होंगे उसमें, उनका लेवल भी थोड़ा अच्छा होगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, शनिवार और रविवार को आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मतलब चूंकि आपको वीडियो सैटरडे को मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।